साथियों नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास गणित तीसरा चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हम लास्ट वीडियो में बात किए थे, जो हमारा तीसरा चैप्टर है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, हम उसकी बात कर रहे थे। कल हमने संगत और असंगत से संबंधित प्रश्नों को देखा था और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं का हमने जिक्र किया था। हमने ग्राफीय विधि का निरूपण किया था। हमने ग्राफीय विधि से हमने बनाने की कोशिश किया था, जिसमें हमने बताया था कि दो जो बीजगणितीय रूप हम ग्राफीय विधि बनाते हैं, उसमें हमने देखा था तीन ग्राफ हमने बनाया था। एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं गई थी, दूसरा समांतर था, तीसरा समपाती था। तो आज हम देखेंगे कि जो बीजगणितीय यानी कि जो हम ग्राफीय विधि बनाते हैं ना, या फिर जब हमें कोई दो रैखिक समीकरण हमें दिया होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण जब हमें दिया होता है, तब हमें x और y का मान, यानी हम ऐसा कहें कि चर का मान हमें ज्ञात करना है। तो चर का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास तीन विधि है। तीन विधि में एक आता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है वर्गगुणन विधि। तो हम इन तीनों विधि के बारे में जानेंगे। देखिए, किसी भी दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होगा मेरे पास, उसमें से तीनों विधि से आंसर सेम आएगा, बट तीनों विधि का से बनाने का जो तरीका है ना, वो अलग है। उसी में से देखिए, हमने यहाँ लिखा हुआ है जो आज का हमारा टॉपिक है। देखिए क्या है, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। मतलब यह है कि रैखिक समीकरण युग्म जो होगा, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म जो होता है, उसको हल करने की बीजगणितीय विधि। तो हमारे पास बीजगणितीय विधि तीन है। एक है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है वर्गगुणन विधि। अब इन तीनों विधि से संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आप यहां ध्यान दीजिए, आज जो हम सबसे पहला बात करेंगे ना, वो हम प्रतिस्थापन विधि की बात करेंगे। प्रतिस्थापन विधि कहने का मतलब यह है, जब हमारे पास दो समीकरण दिया होता है ना, तो दो समीकरण में क्या होता है, हमें नाम हमारा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी दो चर हमें दिया होता है, x और y दिया होता है, दो समीकरण। तो क्या होता है कि हमारे पास दो समीकरण दिया होता है, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में हम रख देते हैं। समझिएगा यहां से। तो हमने यहां लिख दिया कि आज हम जिक्र किसका करने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि का। ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए हमने एक उदाहरण भी लिया हुआ है क्वेश्चन को, ताकि आपको बेहतर ढंग से हम समझा पाए। देखिए हमें क्या कहा गया, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास रैखिक समीकरण दिया हुआ है ना, इसका हमें हल ज्ञात करना है। हल मतलब कहने का है कि x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात करना है, कौन सा विधि का प्रयोग करना है, प्रतिस्थापन विधि का करना है। अब यहां समझना कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, समझिए। सबसे पहली बात, जो समीकरण मेरे पास दिया हुआ है ना, उस समीकरण को हम लिखते हैं 7x माइनस 15y बराबर 2। इसको आप मान लीजिए समीकरण एक। दूसरा दिया हुआ है, दूसरा हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 3। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। ये तो कुछ नहीं हमने किया, जो समीकरण दिया हुआ तो हमने सेम उसको लिख दिया, और समीकरण एक समीकरण 2 हमने मान लिया। अब यहां से समझिएगा, अब हम प्रतिस्थापन विधि को शुरू करते हैं। समझिएगा ध्यानपूर्वक। यहां हम लिखेंगे समीकरण 2 से। अब हमने समीकरण 2 से लिया, तो आप समीकरण 1 भी ले सकते हैं, कोई भी समीकरण को आप ले सकते हैं। समीकरण 2 दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 3। क्या हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 3 माइनस 2y। अब क्या हुआ, समझिएगा। समीकरण 2 से हमने x का मान ज्ञात किया, यानी कि जो प्लस 2y था इसको हमने उधर भेज दिया, तो x का मान क्या आ गया, x बराबर 3 माइनस 2y। अब ये जो x का मान आया ना, अब इस x का मान कहां से हम निकाले, इस बात को सुनिएगा। इस x का मान हमने कहां से निकाला, समीकरण 2 से निकाला। तो जब x का मान हम समीकरण 2 से निकाले हैं ना, तो समीकरण 2 में ही इसका मान नहीं रखना है,
दो में हम निकाले हैं तो एक में रखेंगे, और यदि एक से निकाले होते तब हम दो में रखते। ठीक है, कभी ये गलती मत कीजिएगा कि हमने दो से निकाला तो दो ही में एक्स का मान रख दिए, तब गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां सीखेंगे एक्स का मान समीकरण दो से हमने निकाला तो एक में रखेंगे, समीकरण एक में रखने, यानी समीकरण एक में हम x का मान रखेंगे। समझिए समीकरण एक में मेरे पास क्या है, 7x माइनस 15y बराबर 2। तो 7 गुना, देखिए यहाँ x है ना, x का मान क्या है 3 माइनस 2y, तब यहां लिखेंगे 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। मतलब जो जैसे है सेम लिख देना है, फिर सिर्फ जहां x है वहां हमने x का मान बैठा देना है। कर दिया हमने, तो गुना कीजिए, 7 गुना 3 7 21 प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14, और y है साथ में तो y आ जाएगा माइनस 15y बराबर 2। जैसे ये था हमने सेम लिख दिया, सिर्फ इन दोनों के साथ इसको गुना करना था, हमने ये कर दिया। y वाले टर्म को यानी y वाले पद को एक साथ रखिए, बिना y वाले को एक साइड कर दीजिए। तो ये भी दोनों माइनस माइनस में है कि नहीं, इसको माइनस माइनस, तो माइनस 15 और माइनस 14 माइनस 29y बराबर 2 तो पहले से है, ये प्लस 21 है उधर जाएगा तो माइनस 21। ठीक है, यहां तक। यहां से y बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक, सॉरी यहां देखिएगा, यहां से घटाइए, 21 में से 2 जाएगा क्योंकि माइनस 21 है प्लस है तो माइनस में आएगा, 21 में से 2 गया 19 और बटा में माइनस 29। तो यहां से देखिएगा माइनस से माइनस हमने काट दिया, तो y का मान क्या आ गया, y के मान आ गया 19 बटा 29, 19 बटा 29। तो यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने देखा कि जब हमने x का मान किसी समीकरण से निकाला, एक या दो से, तो हमने दो से लिया था, समीकरण दो से हमने x का मान निकाला और x का मान हमने उसका उल्टा यानी दो से हमने निकाला तो एक में हमने रख दिया। समीकरण एक में जब हमने x का मान रखा तो y का मान कितना आ गया 19 बटा 29। अब हम एक काम करते हैं, लिखते हैं y का मान समीकरण। अब देखिए, आप चाहे समीकरण एक में रखिए चाहे समीकरण दो में रखिए, या हम इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो चाहे हम समीकरण एक में रखें चाहे दो में रखें चाहे 3 में रखें, आंसर सेम आएगा। तो देखिए सबसे आसान होगा समीकरण 3 में रखने से, तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 3 माइनस 2y। तो यहां से हो गया x बराबर 3 माइनस 2 गुना y का मान क्या है 19 बटा 29 है ना। देखिएगा 3 माइनस 19 दूना 38 भागा 29, इसको तिरछा गुना कीजिए तो 29 दिया होता है 87 माइनस 38 भागा में 29, x बराबर 87 में 38 घटाइए तो आएगा आपको जानते कितना 49, कहा कि 49 8 57 38 87 भागा में 29। तो देखिए हमें क्या कहा गया था, हमें कहा गया था प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, यानी हमें इन दोनों समीकरणों को हल करने के बाद x y का मान ज्ञात करना था। हमें x का भी मान आ गया y का भी मान आ गया है ना, तो हम यहां लिखेंगे अतः x बराबर 49 बटा 29 और क्या आया y बराबर 19 बटा 29। देखिए यही हमारा आंसर है। तो यहां से हमने क्या देखा, आप ध्यानपूर्वक फिर से सुन लीजिए। प्रतिस्थापन नाम क्या है, स्थापन राष्ट्र में क्या है स्थापन शब्द है। स्थापन शब्द का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्थापित करना, किसी एक जगह से दूसरे जगह उठाकर स्थापित करना, उसी को हम स्थापन कहते हैं है ना।
मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि प्रतिस्थापन, ठीक है। तो स्थापन का मतलब क्या होता है? स्थापित करना। अपने लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? स्थापित करना, है ना। मतलब किसी चीज पर, किसी जगह पर किसी चीज को रखना। तो यहाँ स्थापित करने का मतलब हमने क्या किया? समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि x का ही मान निकालना है, आप चाहें तो y का भी मान निकाल सकते हैं। तो आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी का भी सहयोग आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समीकरण 2 से ही लेना है, आप समीकरण 1 से भी ले सकते हैं। हमने x का मान ज्ञात किया पहले, आप चाहें तो y का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी समीकरण से x या y का मान निकालना है, दूसरे समीकरण में बैठा देना है, वहां से किसी एक चर का मान आ जाएगा, ठीक है। यदि आप x का मान निकाल के बैठाते हैं तो y का मान आएगा, यदि आप y का मान निकाल के बैठाते हैं तो x का मान आएगा। फिर जो मान आएगा उसको आप किसी भी 1 2 3 समीकरण में रख दीजिए, अपने आप दूसरा भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो है, बोला गया निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मेरे पास दो क्वेश्चन है, एक है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा है s माइनस टी बराबर 3, s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। हमें इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। देखिए ये तो बहुत आसान है, इसको बना लीजिएगा। इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, जो मैं पिछले वाला क्वेश्चन कराया था अभी उसी टाइप का है। यहां से क्या कीजिएगा आप लोग, इसको आप मान लीजिएगा समीकरण 1, इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। जब हम समीकरण 2 से लेंगे, एक थोड़ा सा हिंट दे दे रहे सिर्फ आपको, समीकरण 2 से जब हम लेंगे तब क्या हम लिख सकते हैं x बराबर 4 प्लस वाई, क्योंकि माइनस वाई है, उधर जाएगा तो प्लस वाई हो गया। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। जब हम लिखेंगे x का मान, समय देखिए हमने 2 से निकाला है ना, तो 2 से निकाला है तो 1 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो जब हम 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है। x का मान क्या है, 4 प्लस वाई, और ये वाला वाई पहले से है ही, 14 हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए तो y प्लस वाई 2y बराबर 14, इधर प्लस 4 है तो उधर क्या हो जाएगा -4। 2y बराबर कितना 10, y बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा 2, यानी y का मान कितना आ गया 5 हो गया। अब बाकी x का मान आप खुद अपने से ज्ञात कीजिएगा, ठीक है, हम यही छोड़ दे रहे हैं इसको। बाकी हम दूसरा आपको बता देते हैं, दूसरा भी क्वेश्चन आपको बताएंगे नहीं, दूसरा का सिर्फ हम इस समीकरण को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम छोड़ देते हैं ताकि आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो बहुत आसान था, ये कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा। ये भी आसान है लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए, बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है, जब भी बटा में आता है ना कंफ्यूजन होता है। देखिए कैसे, सबसे पहली बात, अधिकतर बच्चा जानते क्या करता है, जैसे ही वो बटा में या पॉइंट में देख लेता है ना, वो घबरा जाता है, तुरंत घबरा जाता है कि ये कैसे बनेगा, है ना। तो घबराना नहीं है, समझिए। हमें दिया हुआ है s माइनस टी बराबर 3, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। कुछ नहीं करना है, 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। तो 3 और 2 कोई एक टेबल में तो नहीं आता है। एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी बटा में कोई संख्या होगा ना, यदि वो दोनों संख्या एक को छोड़कर, ठीक है, एक को छोड़कर किसी एक टेबल में आ रहा है नहीं, तो ये दोनों आपस में गुना कर दीजिए नीचे, और ये तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तब देखिए यहां से हो जाएगा 3 दूनी 6। अब ये वाला 6 कब बनेगा, 3 जो है 6 कब बनेगा, जब 2 से गुना होगा। तो 2 नीचे गुना होगा तो 2 ऊपर भी गुना होगा, तो 2 गुना एस क्या हो जाएगा 2s प्लस, ये 2 6 कब बनेगा, जब 2 में 3 से गुना होगा, तो 3 जब नीचे गुना करेंगे तो 3 ऊपर भी गुना होगा, तो ये हो गया 3t बराबर 6। अब इस 6 को यहाँ गुना कर दीजिए तिरछा, तब ये हो गया 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6 36। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। आइए हम समीकरण 1 से आते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए अभी हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था ना कि हमें जो आसान पड़ेगा,
चाहे अगर समीकरण 1 आसान है तो हम समीकरण 1 से लेंगे। यहाँ देखिए हमने समीकरण 1 से लिया था, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, समीकरण 2 से हमने लिया था। यहाँ हमने समीकरण 1 से लिया, देखिए तो क्या है, s माइनस टी बराबर 3 है ना, माइनस टी को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा s प्लस 3 प्लस टी हो जाएगा समीकरण 3। s का मान आप रख दीजिए कहाँ, ये देखिए समीकरण 1 से हमने निकाला ना, तो s का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे s का मान समीकरण 1 से हमने निकाला है तो 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36। s का मान 3 प्लस टी है, तो देखिए 2 गुना s का मान 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। ये 3t जो था ये है, और ये 2 ये है, और s का मान है 3 प्लस टी, तो s की जगह हमने 3 प्लस टी दे दिया। देखिए तो 2 तिया 6 प्लस 2 गुना टी 2t प्लस ये 3t बराबर 36। आइए इधर 3t और 2t 5t बराबर 36। अब ये प्लस 6 है, उधर जाकर माइनस 6, तो 5t बराबर 30, t बराबर 30 भागा 5, तो t का मान कितना आ गया, 6 आ गया। देखिए t का मान हमने 6 ला दिया। अब t का मान आप रख दीजिएगा कहाँ, समीकरण 3 में रख दीजिए, s का मान आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही ज्ञात करना है। चलिए अब हम कुछ और अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है हमें, बोला गया 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। कहने का यह मतलब है कि हमें देखिए दो समीकरण दिया हुआ है, इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात करेंगे और x y का मान यहां हम बैठा देंगे तो m का मान हमें निकल जाएगा। तो देखिए देखते हैं, सबसे पहले देखिए ये सभी चीजों को देखकर घबराना नहीं है कि हाँ m दे दिया हमें y बराबर mx प्लस 3 दे दिया है ना, उस चीजों से घबराना नहीं है। हमें दो समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरण से प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए x और y का मान ज्ञात करना है। फिर इस वाले समीकरण में x y का मान बैठा देंगे तो m का मान हमें निकल आएगा। समझिए कैसे होगा। सबसे पहली बात हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। देखिए यहां से, चलिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। हम यहां लेते हैं जानते किससे, समीकरण 2 से ले लेते हैं, समीकरण 2 से ध्यानपूर्वक समझिएगा। समीकरण 2 हमें दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये माइनस 4y है ना, इसको आप उधर ले जाइए तो हो जाएगा 2x बराबर माइनस 24 माइनस माइनस नहीं, क्योंकि माइनस 4y है तो उधर जाकर प्लस 4y हो जाएगा। और यहाँ 2 है ना गुणांक में, तो 2 चला जाएगा भागा में, तो x बराबर माइनस 24 प्लस 4y भागा में 2। यहां से एक चीज और देखिए, इसको हम आसान कर देते हैं। 24 और 4 में 2 उभयनिष्ठ है या नहीं, यानी कॉमन है कि नहीं है। अगर आप उभयनिष्ठ और कॉमन नहीं समझते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, क्या ये दोनों 2 के टेबल से भाग लग जाएगा, देखिए 4 से भी भाग लग जाएगा, लेकिन नीचे 4 नहीं नीचे 2 ही है, तो इसलिए हम 2 इसलिए कॉमन करेंगे कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो जब यदि हम बाहर वहां से 2 बाहर निकालते हैं तो 2 के टेबल में 24 कब आएगा, 12 मरते में, और प्लस 2 के टेबल में 4 कब आएगा, 2 मरते में, और नीचे भागा में 2 है,
तो 2 हमने इसलिए कॉमन किया था कि 2 से 2 कट जाए, तो x बराबर आ गया 2y माइनस 12। हमने इसको आगे पीछे लिख दिया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम यहां से क्या करते हैं, x का मान हम कहां रखेंगे, 1 में या 2 में, क्योंकि हमने समीकरण 2 से निकाला है तो हमें x का मान रखना पड़ेगा समीकरण 1 में। तब यहां लिखेंगे x का मान, ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11। x का मान कहाँ, यहां रखेंगे, तो हो गया 2 गुना x का मान क्या है 2y माइनस 12 प्लस 3y बराबर 11। 2 दूनी 4y माइनस 12 दूनी 24 प्लस 3y बराबर 11। x वाले पद को एक साथ करते हैं, 3y है यहाँ माइनस 2y है, तो 3y में से 2y चला गया, 1 मिनट यहाँ कुछ गलती हुआ, 4y माइनस, यहाँ 24 ना होगा, 12 दूनी 24 ना होगा, 3y प्लस में 4y भी प्लस में, दोनों प्लस में है, तो 4 3 7y बराबर प्लस 11 है पहले से। अब ये माइनस 24 है तो उधर जाकर प्लस 24, तो हो गया 7y बराबर 24 11 35, y बराबर 35 भागा 7, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 5। अब इस y का मान कहाँ रखेंगे, हमने बताया था समीकरण 1 2 3 कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर होगा, सबसे आसान होगा हमें हल करने में जब हम समीकरण 3 में रख देंगे y का मान। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 2y माइनस 12, इतना है ना, x बराबर 2 गुना y का मान 5 माइनस 12, 5 दूना 10 माइनस 12, 12 बड़ा है 10 है, 12 बड़ा है ना, तो 12 पहले कौन चिन्ह, माइनस, 12 में से 10 गया 2, x का मान आ गया -2, x का -2 y का मान 5, तो लिखेंगे इसलिए y बराबर क्या है mx प्लस 3 दिया हुआ है ना। चलिए इन दोनों मान को x y का यहाँ पर रखिए, तो y का मान 5 और m का मान तो पता नहीं हमें, x का मान क्या -2 प्लस 3, तो 5 ये प्लस 3 है, इसको इधर ले आइए -3, और ये -2 गुना m -2m, आइए इधर आ जाते हैं, तो 5 में से 3 गया, 2 बराबर -2m, तो m बराबर 2 बटा -2, ये m का मान क्या आ गया -1, हमें क्या ज्ञात करना था, m का मान ज्ञात करना था ना, हमारा आंसर आ गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख, सवाल देखिए दिया हुआ है जिसमें कहा गया दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब कोई दो संख्या दिया हुआ है जिसके बीच अंतर क्या है 26 है, कहा गया और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमें उस संख्या को ज्ञात करना है। हमें कहा गया कि दो संख्या है जो उस दोनों संख्याओं का अंतर हमें 26 दिया हुआ है, और कहा गया कि वो जो दोनों संख्याएं है ना, वो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तब देखिए हम एक काम करते हैं, जो हमें प्रश्न में कहा गया उसके अनुसार हम चलते हैं। हमें क्या कहा गया देखिए, तो हमें कहा गया एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी हम दूसरी संख्या को मान लेते हैं, माना क्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना, तो लिखेंगे माना दूसरी संख्या, हमने दूसरी संख्या को x माना,
तब पहली संख्या क्या हो जाएगी? तब पहली संख्या 3 गुनी है तो क्या हो जाएगा? 3x। प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें क्या कहा गया? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 26, यानी कि 3x माइनस एक्स बराबर 26, 2x बराबर 26, x बराबर 26 भागा 2, x का मान कितना आ गया? 13। देखिए हमने क्या किया, इसने कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमने दूसरी संख्या को x मान लिया, तो पहली संख्या कितनी हो गई? 3 गुनी, क्योंकि जो हमें सवाल में कहा गया उसके अनुसार हमने लिया। अब कहा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो इन्हीं दोनों का अंतर 26 होगा ना, तो यहाँ प्लस 26 अंतर दिया हुआ है, इसका मतलब बड़ी संख्या में छोटी में घटेगा, तो 3x माइनस एक्स कितना हो गया? 26। इसको हमने सॉल्व किया तो x का मान कितना आ गया? 13। लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पहली संख्या बराबर, पहली संख्या मतलब क्या है? 3x बराबर 3 गुना 13, तो कितना आ गया? 13 39। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या हमारा क्या है? दूसरी संख्या हमने x माना था, तो x का मान कितना? 13। तो एक हमारा आंसर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, हमें यही पूछा गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए मेरे पास जो प्रश्न दिया हुआ है, बोला गया यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। मतलब कोई भिन्न मेरे पास दिया हुआ है, उस भिन्न के अंश और हर में यदि हम 2 जोड़ देते हैं, यानी कि 2 अंश में भी जोड़ते हैं 2 हर में भी जोड़ते हैं, तो वो जो भिन्न है ना उसका मान 1/2 हो जाता है। उसका मान क्या? 1/2 हो जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा स्थिति कहा गया यदि अंश और हर में दोनों में 7 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। मतलब ये कहा गया कि एक भिन्न कोई है, कोई एक भिन्न संख्या है, यदि भिन्न के अंश और हर में 2 को जोड़ देते हैं तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है। दूसरा स्थिति कहा गया यदि उसी भिन्न में हम 7 को घटा दे, अंश और हर दोनों में 7 घटा दे तो वह भिन्न 1/3 हो जाता है। तो हमें क्या करना है? भिन्न क्या है वो ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, 5 नंबर का सवाल ये पूछा जाएगा, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए हम ऐसा करते हैं, भिन्न तो हमें पता है नहीं तो हम मान लेंगे, माना भिन्न बराबर x/y। हमने भिन्न मान लिया, x/y मान लिया हमने। अब x/y हमने माना, आप हो सकता है p q x y समझे कुछ भी आप मान सकते हैं, हम x y हमने माना, आप p q a b c d कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए प्रश्नानुसार हम चलते हैं, जो जैसे जैसे हमें प्रश्न में कहा जाएगा हम वैसे इसको बनाते जाएंगे। प्रश्नानुसार हम इसको स्थिति 1 स्थिति 2 के अनुसार हम बांट देते हैं। ठीक है, समझिएगा। स्थिति फर्स्ट हमें क्या कहा गया? स्थिति पहला में हमें कहा गया कि जब अंश और हर में क्या कहा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि हम ऐसा करते हैं, अंश हमारा x है, हर हमारा y है, तो x + 2 और y + 2, क्योंकि x/y तो था ही पहले से। इसने कहा अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, 2 हमने जोड़ दिया दोनों में, तो भिन्न किसके बराबर हो जाता है? 1/2 के बराबर हो जाता है। हम यहां तक नहीं छोड़ेंगे, इसको हम आगे सोल्व करके समीकरण बनाते जाएंगे। 2 को तिरछाई दोनों गुना कीजिए, y + 2 को 1 के साथ गुना कीजिए, तो 2 को यहां से गुना कीजिए तो देखिए क्या आएगा, 2 गुना x + 2 बराबर 1 गुना y + 2, 2 गुना x 2x प्लस 2 दूना 4 बराबर 1 गुना y और 1 गुना 2 सबको एक साइड कर दीजिए। ये हो गया 2x + 4 माइनस y माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि इधर सब आ गया, इधर तो उधर क्या बचा 0। यहां से हो गया 2x माइनस y, 4 में से 2 गया, +2 बराबर 0। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। स्थिति दूसरा में आते हैं, ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा।
स्थिति सेकंड हमें क्या कहा गया भाई, मतलब स्थिति सेकंड में कहा गया कि यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए। चलिए, अंश में हमने 7 घटा दिया, हर में भी हमने 7 घटा दिया, तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। सेम इसी तरह इसको भी करते हैं, 3 इन दोनों के साथ गुना हो जाएगा, x - 7, 1 गुना इन दोनों का है, यहाँ गुना हो जाएगा y - 7। गुना कीजिए, 3 गुना x 3x माइनस 7 तिया 21 बराबर y गुना 1 y माइनस 7 गुना 1 7। इधर आ जाइए, सबको एक साइड कर दीजिए, 3x माइनस 21 प्लस y है इधर आकर माइनस y माइनस 7 है इधर आकर प्लस 7 बराबर 0। तो यहां से हो गया 3x माइनस y, ये देखिए प्लस में है ये माइनस में है, तो माइनस वाला बड़ा है ना, तो माइनस 21 में से 7 गया 14 बराबर 0। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण तो हमारा बन गया, अब वही प्रोसेस अपनाना है प्रतिस्थापन विधि का। तो प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहां से, या तो यहां से हम x का मान ज्ञात करें या तो हम यहां से x का मान ज्ञात करें। देखिए सबसे अच्छा सबसे आसान तरीका हम ढूंढते हैं, क्या होगा, यहां से लीजिए समीकरण 2 से प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, हम यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। क्यों, क्योंकि हमें सवाल में कहीं नहीं मेंशन किया गया, कहीं नहीं बताया गया सवाल में कि हमें कौन सा विधि का प्रयोग करना है, लेकिन हम अपने मन से यहाँ प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं। ठीक है, समझिए, हम यहां लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, और सबसे बेहतर यही होगा कि आप जब भी सवाल बनाएं परीक्षा में तो आप वहां विधि के बारे में बता दीजिए कि हाँ भाई हमने इस विधि का प्रयोग किया है। हालांकि अभी मैं आपको पहला विधि बता रहा हूँ प्रतिस्थापन, अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो वहां विलोपन विधि की बात करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल प्रतिस्थापन का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब निकालेंगे तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, बहुत आसान चीज हम यहाँ से लाने जा रहे हैं। कितना है ना, ये माइनस y है ना, इसको आप चुपचाप उधर कर दीजिए, तब ये हो जाएगा 3x माइनस 14 बराबर प्लस y, क्योंकि माइनस y है उधर जाकर क्या हो गया प्लस y हो गया कि नहीं। तो y का मान क्या आ गया, 3x माइनस 14 आ गया, सबसे आसान तरीका से हमारा निकल गया y का मान। अब y का मान कहाँ रखना भाई, जब हमने समीकरण 2 से y का मान निकाला तो अब हम y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम कहा रखेंगे समीकरण 1 में। आइए समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। देखिए समीकरण 2 ये है ना, 2x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। y का मान ये वाला यहां उठा के रख देते हैं, देखिए 2x माइनस वाई का मान क्या है ये वाला, तो ये है 3x माइनस 14 है ना, प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, यहां माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा। अब ये 2x माइनस प्लस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 2 बराबर 0। देखिए यहां से 3x बड़ा है या 2x बड़ा है, 3x के पहले माइनस चिन्ह है तो माइनस, 3x में से 2x गया तो x प्लस 14 2 16 बराबर 0। ये प्लस 16 है, इसको उधर कर दीजिए, तो माइनस x बराबर माइनस 16, क्योंकि प्लस 16 उधर जाकर माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x का मान कितना 16। जब x का मान 16 आ गया तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप 3 में रखिए चाहे 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, आंसर सेम आना है। ठीक है, तो समीकरण 3 में हम रख देते हैं x का मान, लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर हमने क्या लिखा कि x का मान हम कहा रखने जा रहे हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 हमारा है 3x माइनस 14 बराबर y है, देखिए तो 3x माइनस 14 बराबर y, x का मान 16 है कि नहीं है, देखिए 3 गुना
16 माइनस 14 बराबर वाई, तो 16 दिया 48 माइनस 14 बराबर वाई, तो वाई बराबर 48 में से 14 घटाइए कितना आएगा 34, वाई का मान 34 आ गया। तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर क्या है हमारा x बटा वाई, तब यहां से भिन्न बराबर x का मान क्या है 16 और y का मान क्या 34, 16 बटा 34, या इसको आप अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा भिन्न बराबर हो जाएगा हमारा, दूसरे काट दीजिए, तो दूसरे काटिएगा तो 8 और दूसरे काटिएगा तो 17, ठीक है, ये हो सकता है चाहिए। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके एग्जाम में इसी टाइप का सवाल पूछा जाएगा, हमने जो भी 3-4 टाइप का क्वेश्चन कराए हैं इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको पूछा जाएगा तो 5 नंबर का सवाल आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इन प्रश्नों का रिवीजन कीजिए, देखिए आपके पास पुस्तक है 10वीं क्लास का किताब होगा ही आपके पास, उसके क्वेश्चंस को लगाइए, साथ के साथ सबसे पहले जो हमने समझाया है इसको अच्छा से समझिए देखिए, उसके बाद आपके पास जो भी बुक है आप उसके प्रश्नों को लगाइए, सभी प्रश्न आपसे बन जाएंगे, और आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारा आज पहला विधि था प्रतिस्थापन विधि। अगला विधि हम दूसरा जो लाएंगे वो विलोपन विधि होगा, विलोपन विधि के बारे में भी जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक को इस वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।